हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, तो यह है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा स्टेट पे सिचुएटेड है। कैपिटल सिटी है उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा, जो कैसे क्या इसका प्रोसेस है, कैसे क्या इसका रिव्यू है। ठीक है, एनालिसिस करूंगा कौन कौन से ब्रांचेस हैं, कैसे क्या इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और किस कट ऑफ रैंकिंग पे इसको ऑप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, मोड ऑफ एडमिशन क्या है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में। ठीक है, देखो इसका ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है भुवनेश्वर। ठीक है, 2006 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और 2014 में इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, मतलब ये सेपरेट स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेपरेट स्टेट यूनिवर्सिटी 2014 में इसे स्टेटस दिया गया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव पे ये स्टैब्लिश्ड हुआ है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर उड़ीसा गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव पे स्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, 2006 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। 2014 में इसे स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। ये फुल्ली प्लेस्ड अपना यूनिवर्सिटी है, डिग्री यहीं से प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब देखो इसका जो NIRF रैंकिंग है, वो NIRF रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, वो इसका है 201 से 250 के बीच में, 201 टू 250 के बीच में इसका NIRF रैंकिंग है, 201 से 250। ठीक है, ये इसका बैंड ऑफ रैंकिंग है, रैंकिंग का ये बैंड है इसका। ठीक है, अब देखो इसका मैं और डिटेल डीप डेप्थ एनालिसिस में जा रहा हूँ। जैसे देखो इसका क्या है, जो इसका जो ओवरऑल एनालिसिस है, उससे तुमको क्या फायदा होगा। जैसे देखो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर इसका है 7,20,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर जो है वो 7.2 लैक्स है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से वहां पे करना होगा। ठीक है, उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो बीटेक के डिग्रीज हैं, मतलब कौन कौन से डिग्रीज प्रोवाइड होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हैं इसमें। देखो इस बार इसके जो ब्रांचेस हैं वो तुमको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ठीक है, आईटी मिलेगा, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसको प्राइमरली बोला जाता है, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर CS है, IT है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये हो गया सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस, IT रिलेटेड ब्रांचेस, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। ठीक है, और एक और है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तुमको फोकस रखना है CS, IT और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस पे तुमको फोकस रखना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस यही है, और इनका प्लेसमेंट बहुत सॉलिड है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो तुमको JEE मेन के थ्रू है, और एक इंस्टीट्यूट लेवल पे काउंसलिंग होता है। देखो इसमें जो सीट्स हैं वो 50% सीट्स तुमको ऑल इंडिया कोटा है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स 50% सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, और 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व है उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, उड़ीसा डोमिसाइल के लिए। यहाँ पे 50% सीट्स उड़ीसा डोमिसाइल के लिए है, और 50% तुमको ऑल इंडिया है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे तुमको 50% उड़ीसा डोमिसाइल है, डोमिसाइल स्टेट डोमिसाइल है 50%। ठीक है, और 50% तुमको ऑल इंडिया है, तो ये याद रखना है तुमको। ठीक है, तो जो उड़ीसा डोमिसाइल के लिए मोड ऑफ एडमिशन है वो है इंस्टीट्यूट लेवल पे इसका काउंसलिंग होता है। ठीक है, और जो ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया का किसके, जोसा के थ्रू होता है, JEE मेन का ऑल इंडिया रैंक के थ्रू। ठीक है, JEE मेन का ऑल इंडिया रैंक के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है 50% सीट्स पे। 50% अपना इसका इंस्टीट्यूट लेवल का काउंसलिंग होता है, उड़ीसा स्टेट डोमिसाइल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो भी उड़ीसा से हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में। ठीक है, अब देखो इसका मैं कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ, कट ऑफ रैंक मैं बता रहा हूँ तुमको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस CS, IT और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो इसका मैं बता रहा हूँ तुम्हें कट ऑफ रैंकिंग, कट ऑफ इसका जो क्लोजिंग रैंक है, CS ब्रांच का क्लोजिंग रैंक है, वो देखो जो सर कंडक्ट करता है जनरली 7 राउंड्स, लेकिन 2020 में पेंडेमिक कोरोना वायरस के कारण जोसा ने कंडक्ट किया था सिर्फ 6 राउंड्स। ठीक है, और उसके बाद हुआ था स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, मतलब 6 राउंड हुए थे और 2 स्पेशल राउंड हुए थे। तो मैं 2 स्पेशल या स्पॉट राउंड जो होता है उसका कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं राउंड 6 का कट ऑफ बता रहा हूँ। राउंड 6 का जो कट ऑफ है CS ब्रांच का वो है 19,748, 19,748, 19,748। ठीक है, ये CS ब्रांच का राउंड 6 का क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है 24,909, 24,909, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। IT ब्रांच का है तुमको 25,616, 25,616 IT ब्रांच का है। ठीक है, याद रखना कट ऑफ है तुमको CS ब्रांच का 19,748, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 24,909, IT ब्रांच का है 25,616।
तो ये याद रखना तुमको। क्लोजिंग रैंक मैंने बता दिया, ठीक है। इसका देखो कैंपस साइज जो है वो 50 एकर्स का है, लश ग्रीन, बहुत ही स्प्रॉलिंग कैंपस साइज है, बड़ा कैंपस साइज है 50 एकर्स का। तो तुमको एक अच्छा एकोमोडेशन भी मिलेगा और एक अच्छा कैंपस फील भी होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे, 50 एकर्स का बहुत अच्छा कैंपस साइज है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए भी यहाँ पे डोमिसाइल लगता है। 50% सीट्स ओडिशा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है वहाँ पे, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है तुमको। ये बहुत सपोर्ट भी करती है ओडिशा गवर्नमेंट वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसका मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का डिस्कस कर लेता हूँ। जो कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे विजिट करती हैं, जैसे अमेजन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ। उसके बाद तुमको टीसीएस डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए यहाँ पे विजिट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिलरी हुआ, एप्टस डेटा लैब्स हुआ, कोवियम हुआ। उसके बाद मैकेंसी एंड कंपनी हुआ, माइंडफायर हुआ, माइंडट्री हुआ, ठीक है। न्यूजेन हुआ, वैल्यू लैब्स हुआ, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट मैंने बता ही दिया। बहुत एंथोनल ऑल्स हुआ, कार्टेशियन, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। इन्फोसिस हुआ, टीसीएस डिजिटल, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सारी कंपनीज यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और याद रखना, सबका प्लेसमेंट पैकेज होता है वो डिफरेंट होता है। इन्फोसिस का बहुत सारा सेगमेंट है प्लेसमेंट का, ठीक है। सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट का अलग पैकेज है, ठीक है। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का अलग पैकेज होता है, 8 LPA का होता है, ठीक है। 8 LPA स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, सिस्टम इंजीनियर एंड स्पेशलिस्ट का तुमको 5 LPA, और 3.5 या 3.6 होता है तुमको नॉर्मल सिस्टम इंजीनियर का, ठीक है। तो वो 3 प्रोफाइल ऑफर करता है इन्फोसिस का 3 प्रोफाइल होता है। तो तीनों प्रोफाइल यहाँ पे अच्छे अच्छे पैकेज यहाँ पे ऑफर होते हैं। और CSIT और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, ये तीनों ब्रांच का बहुत सॉलिड प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हाईएस्ट LPA गया है वो तुमको 44 LPA गया है, 44 LPA यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है, ठीक है। तो यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग IT रिलेटेड ब्रांचेस का बहुत सॉलिड है, ठीक है। मैं एक बार पूरा समअप कर रहा हूँ सबको। 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, 2014 में इसे इंडिपेंडेंट स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, ठीक है। 50 एकर्स का बहुत अच्छा कैंपस साइज है, फीस स्ट्रक्चर 7.2 लाख है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। NIRF रैंकिंग इसका 201 से 250 के बीच का बैंड इसको मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब देखो, क्लोजिंग रैंक मैंने बता दिया, CS ब्रांच का है राउंड 6 का क्लोजिंग रैंक, जोसा का 19,748, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 24,909, IT ब्रांच का 25,616, ठीक है। याद रखना इस चीज को। और देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है, तुमको मोड ऑफ एडमिशन क्या है, 50% ओडिशा डोमिसाइल का सीट्स रिजर्व है और 50% ऑल इंडिया कैटेगरी। तो ओडिशा डोमिसाइल का जो 50% सीट्स है वो इंस्टीट्यूट लेवल का काउंसलिंग होता है, और जो 50% ऑल इंडिया कोटा है, वो कैटेगरी है, उसका एडमिशन होता है वो तुमको जोसा के थ्रू, JEE मेन के थ्रू होता है, ठीक है। JEE मेन का ऑल इंडिया रैंक जोसा के थ्रू। तो ये याद रखना। प्लेसमेंट स्टैटिस बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, CSIT और कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट DM करो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, मैं उसे रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। कमेंट करके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ फिर ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।